वाह वाह। ब्रेक में हम एक्चुअली एनी से लाइव सुन रहे थे, फरमाइश कर रहे थे, और अभी इतना वो जो ये एनर्जी की जो डोज मिली है, इसके बाद जो हमने एक्चुअली लाइव गाना है, अब जरा साइकिलिंग कर सकते हैं जरा। हाँ बिल्कुल, जरा बाद में जाके मैं चाहती हूँ कि जो ये मूड है जरा यही मूड थोड़ा सा बरकरार है। वैसे काश हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बेशक, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ 22 करोड़ आवाम होगी वहाँ टैलेंट तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता सारे सादे हो। अच्छा, फिर से इंडस्ट्री की तरह बात करते हैं। इस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सिंगर्स, एक्टर्स और एक्टिंग वगैरह। तो अभी क्या जिस तरह से हर चीज़ इतनी डिजिटल हो चुकी है, ज़िंदगी आसान हमारी हो चुकी है, मीडिया में जो एंट्री है क्या वो भी आसान हो चुकी है? अगर एक्टर बनना क्या अब आसान है या पहले? मेरा ख्याल है किसी अब किसी भी टैलेंटेड आदमी के लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि टैलेंट की ज़रूरत है। पहले कुछ होता था कि बहुत आपको कोशिश करनी पड़ती थी, जाहिर है जब एक चैनल था ना। हाँ, एक अब बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ-साथ सोशल मीडिया पे अगर टैलेंट होगा अब तो आपके पास बहुत से ज़राए हो गए ना। तो टिकटॉकर्स जो हैं वो भी स्टार्स हैं और वहाँ पे भी आपको मौका मिलता है। सो अब बहुत आसान है, लेकिन टैलेंट का होना जो है वो पहले भी लाजिम था, वो आज भी लाजिम है, वो माइनस नहीं हो सकता। काशिफ एक बात कहा करती हूँ कि किसी की सिफारिश से आप स्क्रीन पे आ तो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर सकते। सरवाइव करने के लिए टैलेंट चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा जी, हमारे पास कुछ बहुत से मासूमाना से सवाल है, ये उसका जवाब आप लोगों को हाँ या ना में देना होगा। ज्यादा हम वो आप लोगों को मुश्किल में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। रेडी है जी हमारे गेस्ट सारे? अच्छा जी, कभी कोई ऐसा फैन मिला हो जिससे आप लोग तंग आ गए हो? थोड़ी हिस्ट्री भी अगर बताएंगे साथ तो जरा नहीं जी हाँ। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट करके अगर जरा बताना चाहें अगर। वो आपकी मतलब अगर आप उस वक्त नहीं उसको रिस्पॉन्ड कर सकते तो फिर उसके बावजूद वो जिद करें, तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती है। खास तौर पे कभी कुछ ऐसे हीरोगिरी टाइप के फैंस मिल जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्ड दे दिया, लेकिन वो आपसे एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो वो आपसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फीमेल होंगी, फीमेल फैन या मेल फैन दोनों? हाँ, दोनों ही फैन होते हैं। कभी सब कहते होते हैं फैन होता है, कोई उसमें मेल फीमेल नहीं होता, जेंडर नहीं होती है। करेक्ट, ओके। कभी गुस्से में कोई चीज तोड़ी हो? कभी गुस्से में कोई चीज तोड़ी? जी हाँ। सामिया जी कहीं वो वाला नहीं, कभी भी नहीं। वेरी गुड। अच्छा, मैं अक्लमंद आदमी हूँ, मतलब वेरी सेन, वेरी गुड। खवातीन वैसे भी क्यों करती हैं यार, जज्बाती हो जाती हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। सामिया जी? अच्छा, वैसे इतनी अक्ल होती है कि मुझे पता होता है इसको, लेकिन फेंकते भी उस चीज को जो टूट नहीं सकती हो। आप फिक्र करें कि आप अपने मियाँ को उठा के नहीं फेंक सकते, गुस्से में आगे उन्हीं को पटक दिया। अच्छा, क्या तोड़ा वैसे? एक दफा अपना हीटर तोड़ दिया था। अच्छा, ठीक वो और मुनासिब काम है, मुनासिब, मतलब इतनी अकल 1000 1200। चलिए, ये तो आईफोन तोड़े में आप फिर माने आपको। ओ वो तो फिर इतनी अकल से बाहर नहीं, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अच्छा जी, कभी किसी का दिल तोड़ा? गुस्से में कोई चीज तो नहीं तोड़ी किसी का दिल? अच्छा, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सा सवाल है, किस किस्म का दिल तोड़ा? हाँ, दिल तोड़ दिया, किसी का दिल दुखा दिया हो, या सिर्फ अब मैं कहूँ कि हाँ, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, तो ये झूठ होगा। अच्छा, दूसरा वाला भी मैं दोनों, मेरे जो ये दोनों एंगल्स हैं, ये आपके लिए दोनों है, बाकी आप लोगों के लिए सिंपल वाला होगा कि वैसे किसी का दिल तोड़ा, किसी ने इजहार मोहब्बत किया? अगर किसी ने इजहार मोहब्बत किया है तो हमने उसको कबूल, अगर उसको कबूल करने के बाद उसका दिल तोड़ा तो बहुत ज्यादती। लेकिन वैसे किसी का दिल तोड़ा? वैसे बहुत से आप किसी को ये तो सवाल इंटरनेशनल फोरम पे तो ना, अब आप हर किसी को तो कॉमेंटेट नहीं कर सकते। चलिए जी, आप बताएं। जी हाँ, एनी क्या हुआ? नहीं, मैं वहीं पर मेस्मराइज हो गई थी। मैंने कहा क्योंकि ये तो है भी, कई लोगों को रिजेक्शन लगती हो, हमारा इनकार। अच्छा, इसमें आपको एक और एंगल दूं। बहुत से लोग आपको अप्रोच करते हैं एक्टर बनने के लिए, और उनका बहुत शौक होता है, और जब आप उनको फिर सही राय देते हैं तो दिल तो उनका टूटता है, लेकिन वो उनके फायदे के लिए है। कि अब एक पंक्चर वाला जो पंक्चर लगा रहा है, हम उसे पंक्चर लगवा रहे हैं, कह रहे हैं फाइन, मैंने बहुत सख्त शौक है एक्टिंग का। अब वहां पे उसका टैलेंट कितना है, उसकी जरूरत आ सकती है, नहीं आ सकती। अगर वहां पे आप उसको कहेंगे हाँ मेरा नंबर ले लो, मुझे फोन करना, फिर वो लारे लगाते रहे, आप उसको वहीं बता दें कि भाई ये काम आपका नहीं है, तो वहां उसका दिल तो टूटता होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, कभी लड़का या लड़की बनकर किसी को फोन पर तंग किया हो?
कभी इस तरह के मुझे प्रैंक्स तो वगैरह मिमिक्री कभी नहीं है। हाँ कभी ड्रामे में एक आधा दफा ऐसा हुआ है लेकिन रियल लाइफ में कभी प्रैंक्स वगैरह किसी के साथ नहीं किए। अच्छा, कभी लाइव शो में किसी की बुराई की हो? हम तो बहुत करते होंगे मेरे ख्याल से। कभी लाइव शो में किसी की बुराई की हो? अच्छा, नाम नहीं लिया लेकिन आई सॉ योर वन इंटरव्यू, बुराई नहीं थी वो क्या था, शाहिद अफरीदी वाला? हाँ, वो तो उसके ऊपर वो उसका मेरा कमेंट था। हाँ, कमेंट था, बुराई नहीं कह सकते, वो आपका हाँ, एनालिसिस था मेरे ख्याल से किसी। बिल्कुल। लेकिन वैसे बाद में हुआ कि नहीं कहना चाहिए था या नहीं? मैंने उस पे उसके बाद मैंने क्लियर किया था, बहुत बड़ा एक बन गया था, मुद्दा बन गया, इशू बन गया होगा। मैंने क्लियर ये किया था कि मैंने उनकी स्टाइल ऑफ क्रिकेट की बात की, स्टाइल ऑफ क्रिकेट। मैंने शाहिद खान अफरीदी की पर्सनालिटी पे बात नहीं की, मैंने उस स्टाइल ऑफ क्रिकेट की, जो वो क्रिकेट खेल रहे थे उसकी बात की। और जितना मैंने समझा, शायद मुझे ये भी उसमें से लगा कि वो फैंस के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, हम वो जो आपने स्टारडम अगर देना है तो आपने कहा कि ये हो, चल हम उसकी वो डेप्थ में नहीं जाते, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा जी, कभी कोई पहली नजर में अच्छा लगा हो और इजहार ना किया हो? बेशुमार दफा। रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली नहीं, इतने झमेले हैं लाइफ में। अच्छा जी, आपका? मुझे में से तो कभी हुआ ही कभी कोई अच्छा नहीं सामने जी, कभी कोई अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब टाइम था तो ऐसा नहीं, सामने अभी भी अच्छा तो लगता ही होगा। ये फुदक के लड़की जोर से आ रहे हैं। हाँ, बताओ। एक्चुअली मेरे टीचर थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन वो बहुत बड़े थे और मुझे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। सारा वासिफ इकराम। अच्छा जी, कभी ऐसा हुआ हो कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया हो? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा किया? लाफिंग थेरेपी हो जैसे क्या मतलब सब वो कभी नहीं, बल्कि दो मुझे दे, मैं 2 दफा कहूंगा, कभी नहीं। गुस्सा बल्कि आता है तो मुंह 40 का बन जाता। अच्छा नबिया, आप बताएं कि कई फेजेस आते होंगे कि शो कंडक्ट करना, ऐसा होता है? नहीं, पहले होता था, अब नहीं होता। बहुत पहले होता था कि यार, लेकिन है मेरा इंटरव्यू नहीं है, मैंने इंटरव्यू आप लोगों का लिया है। नौकरी क्या कहते हैं, नौकरी की तो नफरत की, सही बात है। जैसे कभी कोई गलती की हो और उसके बाद रिग्रेट रहा हो, आज तक रिग्रेट रहा हो? जी हाँ। क्या शेयर करने वाली है ऐसी वो गलती की शेयर की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो मैं चाहूंगी कि कई गलतियां हैं, एक नहीं कई हैं। नहीं, कोई रिग्रेट आज तक जिसका रहा हो, मतलब कि कोई ऐसा अगर समझ आप जवाब मैं सोचता हूँ। हाँ। ये भी जोर से आ रहा है, मजे का है। लेकिन ये मेरी जो नाना की जो मदर थी, मतलब दादी हुई, ननियाल की तरफ से अगर कोई उनकी मदर हो तो क्या है, वो कह रही थी मुझे चीकू ला दे बेटा, मैंने उनको आलू ला के दिया था और अभी तक उनकी डेथ हो गई। मेरे अब्बू ने, मैं और है भी अब्बू, रास्ते में मेरे घर जाते अब्बू की जो ग्रेव है, हमेशा एक आखिरी बात मुझे अब्बू ने कहा कि पिंकी, मुझे पिंकी के घर में कहते पिंकी मुझे कुछ चंगा जा कैसेट ले आ दे। उस जमाने में कैसेट थे, 2003 में अब्बू की डेथ हुई। मैंने सुस्ती के मारे मैंने कहा अब्बू मैं ना कल दवांगी चंगा जा काट गया, वो कल नहीं आई। तो वो मुझे ना जब उनकी कब्र के पास से गुजरती वो मुझे रिग्रेट आता है, मैं क्यों नहीं उठी बिस्तर से उस दिन, जो है ना वो एक रिग्रेट आता है मेरा। मेरी ऐसी कई गलतियां हैं जो मैंने की हैं लाइफ में। मतलब एक मेरे पास पुरानी सी एक गाड़ी थी जिसकी ब्रेक जो थी वो नहीं ठीक नहीं थी, तो एक लड़के के साथ थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसको एक हल्का सा फ्रैक्चर आ गया। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी गलतियां हैं। फिर मैं उस लड़के का एड्रेस मांगा, वहाँ पे मैं जाना चाहता था, मैं नहीं जा सका। तो ये इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें जो है ना आपकी लाइफ में आती हैं। कभी किसी ने आपकी तारीफ की हो और आपको पता हो कि यार ये तो झूठ बोल रहा है? मेरा ख्याल है कई बार होता होगा, लेकिन खवातीन हम तो मानना है। हाँ, ऐसा मेरे ख्याल से हाँ पता होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कभी बिला वजह किसी को लगा दी हो? कभी बिला वजह? कभी नहीं, कभी शुक्र। चले वजह के साथ कभी किसी को लगा दी हो? सवाल बदल लेते हैं। वो जी हाँ, जी। लेकिन बिला वजह नहीं, वजह के साथ। अब लगाए हुए काफी देर हो गई है, टाइम हो गया। अच्छा, तो ये था एक क्या बताई में लाइफ का होता है, वो एग्रेसिव थे एक टाइम पे। बिल्कुल था। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई वो रख सकते हैं, एक्टिविटी खत्म होगी क्या? मतलब कि लाइफ में ये फेज आते हैं। आप एज के साथ साथ हर चीज जो है ना बदलती है। आप सारा वक्त में, अब जब आप 30s में थे,
जब 40s में होंगे, जब 50s में होंगे तो वैसे नहीं रहेंगे। तो ये मैच्योरिटी जो है वो आती है। आप टीनेजर को नहीं समझा सकते, टीनेज ऐसी ही होती है, 20s ऐसा ही होता है, 30s ऐसा ही होता है, लेकिन वो लोग जो है काबिल तनकीद हैं जो कि बदलते नहीं है। तो बदलना चाहिए, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी इस्लाह जो है आपसे बेहतर, वो मेरे ख्याल से कोई आप तनकीद करे तो उसको अच्छा हेल्दी लेना चाहिए। हमारे यहाँ हम माइंड कर जाते हैं, हम बुरा मना लेते हैं। हाँ, एक और रिग्रेट की बात है, एक रिग्रेट मुझे है कि मैंने अपना ख्याल को 3-4 साल हुए हैं मुझे अकल आई है, उससे पहले मैं भी बेअकल ही था। अच्छा, मतलब कि कोई ख्याल नहीं रखना, कोई जिम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, और मैं सिगरेट पीता था। अच्छा, तो मुझे रिग्रेट है कि मैंने वो 20 साल अपने जाया किए हैं सिगरेट पी के। अब मुझे सिगरेट छोड़े हुए जो है ना 6th ईयर है। माशाल्लाह। वैसे ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़े लोग, अरे ये बहुत आसान काम है, बहुत लोग नहीं कर पाते। ये क्यों क्या कुछ कितना कुछ किया। सारा दिन हम मैं खेलते रहते हैं। मैं ये मैं वो करेक्ट कर दूं, मैंने कहा कितना कुछ किया, वो ये ना समझे कि मैं अपनी बात कर रही हूं, मैं अपने अब्बा की बात कर रही हूं। जी आप सारा दिन हम मैं करते रहते हैं कि मैं काशिफ महमूद, मैं सामिया, मैं नबीहा, मैं ये मैं वो, मैं इस तरह की हूँ, मैं इस तरह का हूँ। इस अपने इस मैं को जरा चैलेंज तो करें। इस मैं से पूछें कि तुम इतने तुर्रम खान हो, ये सिगरेट छोड़ के तो दिखाओ। तुम तो इतने मजबूर हो, तुम एक पता है कि तुम ये सिगरेट जो पी रहे हो तुम्हारी सेहत के लिए मुजरे सेहत है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ वाले के लिए, जिसके लिए तुम कहते हो जी मेरी जिंद जान, मेरे बच्चे, मेरे ये मेरे वो, और उनके सामने फूंकते रहते हो। जरा अपने आप को सवाल करो, अपने आप से पूछो, इतने ही मैन हो, इतने पावरफुल हो, तो ये सिगरेट छोड़ के दिखाओ। अच्छा, पहली जंग ही सो राइट कि पहली जंग आपकी तो अपने साथ है ना, अपने नफ्स को आपने समझाना है, अपने काबू में रखना है, और ये सबसे मुश्किल जंग है। और अगर आप इसको काबू करना है, कंट्रोल करना सीख लें तो आपके बहुत सारे जिंदगी के जो बात वही है निबिया कि सब जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। मरे बगैर जन्नत मिलनी नहीं है, मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। हकीकत है, रोंगटे खड़े हो। अच्छा जी, हम जरा अपनी अगली रेजोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे जो लोग जो नहीं कर पाते हैं, जिनको क्लैरिटी नहीं होती है अपने मामलात की, जो हमेशा हमने देखा आपका एक दोस्त होगा जो जब भी मुश्किल में फंसेगा या जब भी परेशान होगा या जिंदगी में जब भी उसको कोई फैसला करना होगा तो वो आपको कॉल कर रहा होगा, और आप कहेंगे यार मामला, मतलब कि खुद से आप जो एनालिसिस कर सकते हैं अपने हालातों वाकयात का, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आप कितने लोग सोचते हैं कि वो अपने फैसले। यहाँ मैं एक बात कहूँ कि मशवरे को सुन्नत कहा गया है। अच्छा। जरूर मशवरा ले लीजिए, लेकिन उसको अपने दिमाग से परखिए। हाँ। लाई लगना हो जाए, जैसे हमारी माशाल्लाह इस वक्त हुकूमत के मसाइल हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपनी उस पे मफरूजों पे चल रहे हैं। तो फैसले खुद करें, लेकिन मशवरा सुन्नत है। मेरा मियाँ जो है वो कहते हैं मैं तो मशवरा नहीं दूंगा किसी को, मैं जो मर्जी करो। मैंने कहा अच्छा जी क्यों? कहते जब मेरा मशवरा सुनना ही नहीं है, उसमें अमल ही नहीं करना, तो मैं अपना जो है ना वो मशवरा नहीं दूंगा। और मुझे बड़ी बुरी लगती है ये वाली बात। मानना ये है कि किसी भी मसले का जो हल होता है वो वही होता है, एक जैसा ही होता है, मसले का हल एक ही है। नहीं देखिए, कभी इंसान हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इतनी बातें करते हैं। जरा मुल्क की तरक्की है, उसकी 2-3 स्टेप हैं, वही सबने लिए हैं, वही सबने लेने हैं। अब आप कितना देर कर दें ये आपकी बात है। तो किसी भी मसले का हल जो है, अब मियाँ बीवी की लड़ाई का मसले का हल क्या है? एक ही है ना, एक ने सरेंडर करना, चुप हो जाओ। अब जब चुप ही कोई नहीं होगा और कहेगा जी मुझे मशवरा दो, मैं लड़ाई कैसे खत्म करूं, तो भाई इस लड़ाई का खत्म नहीं होगी, वो बढ़ेगी एक्चुअली। तो हल तो हमें पता होते हैं कि यही हल है इसका, हम उस पर अमल नहीं करते बस। अच्छा जी, ये जो अगला मैं आपको बोर्ड दिखाने लगी हूँ, ये मैं इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार हूँ। मैं जानना चाहूंगी कि एक्चुअली जो मेरे मेहमान हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्योंकि आप पहले देख लीजिएगा, अपने ख्वाबों को पूरा करना। हम सारी जिंदगी मेहनत कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं कि हम अपने ख्वाब पूरे करेंगे, लेकिन एक्चुअली जिंदगी गुजर जाती है और हमारे ख्वाब वहीं के वहीं रहते हैं, हम उनको पूरा नहीं करते। जिम्मेदारियां हम पे पड़ी रहती हैं, और जब हम अपने ख्वाब अगर कोई शख्स पूरा कर रहा हो जवानी के उस वक्त में, तो हम उस पर भी तनकीद कर रहे होते हैं कि यार ख्वाब पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी घर बना लो, अभी गाड़ी ले लो, अभी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लो। तो इसके ऊपर हमारे जो मेहमान है वो क्या राय रखते हैं, जरा वो जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, उमर साहब, ये एंड टाइम में ना हमारी जरा जान निकाल देते हैं, हमें कुछ चुटकुला सुना देते हैं। तो ये आप जो है ना शरारतें बंद कर दे, नहीं तो फिर हम अभी शो के बाद आपसे जरा मिलते हैं। अच्छा जी, मैं जो बिल्कुल अभी जरा बातें वगैरह साइड पे, एक ये गेम है, ये बड़ी मजे की गेम मुझे पसंद है,
और जब भी हमारे मेहमान आते हैं तो वो इसको बहुत इंजॉय करते हैं। साना जी, अब आप तो पुरानी खिलाड़ी हो चुकी है इस गेम में, एनी और काशिफ भी, आपने भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर या अक्सर ये गेम बड़ी पसंद की जाती है गेम शोज में। हमारे शो में हम अक्सर अपने मेहमानों के साथ, आपको पता है कि इसमें 2 पिक्चर्स हैं, उनको कनेक्ट करके एक वर्ड बनेगा और वो आप तीनों को गेस करना है। हमारा कैमरा भी अगर थोड़ा सा दिखा सके, एक वर्ड बनेगा, एक वर्ड बनेगा, एक वर्ड बनेगा। 2 घुटनों पिक्चर्स हैं, ये पहला वर्ड होगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट आपने पिक्चर देखती है। घुटनों के बल चलना या घुटने चलना? चंदा, एक अंग्रेजी का वर्ड बनेगा, कोई इंग्लिश का मुहावरा नहीं बनेगा। अच्छा ओके। सो देखिए क्या है पिक्चर में, राइट साइड पे क्या है? मैं तो नकम्मा हूँ इसमें। एनी ने लास्ट में बहुत गेस किए थे। एनी नहीं, किड है, एक साइड का बच्चा देख रहे हैं, बच्चा है। मदरहुड नहीं, देखें दूसरी पिक्चर को देखें। दूसरी पिक्चर समझ नहीं आ रही क्या है। दूसरी नी है, नी है, घुटना है ना? हाँ, नी, तो क्या बना? नी है ना? तो क्या बना? क्या किडनी बना। करेक्ट, मैंने कहा था ये लड़की, ये अब समझ में ये लड़की पहुंच जाएगी। अच्छा जी, किडनी ये एक ऐसी चीज है जो हम बड़ी पसंद, मैं चाहे हिंट बड़े आसान देती हूँ तो मैं हिंट दूंगी। क्या है ये? मट्टी। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? मड। और सॉइल। रेत को क्या कहते हैं? सैंड। सैंड। हाँ, और साथ क्या है? बड़े शौक से खाते हैं ना हम सब लोग। सैंडविच। यस, Which is there is sandwich. Okay, okay. सैंडविच हो गया। ये तो बहुत आसान है। हैंड एंड कोन आइसक्रीम। करीब करीब, हैंड एंड करीब करीब। प्लीज एनी बोलो। सबका सवाल है। यार ये क्या है, बताओ क्या है ये? Is a glass? ग्लास में क्या है? आइसक्रीम? नहीं, और करीब। हैंड क्रीम? हैंड क्रीम? नहीं। हैंडशेक। हाँ, यस, करेक्ट। ठीक है, शेक तो नहीं है ना? शेक ही But है। शेक शेक है। आजकल शेक कैसे आता है? कैसे आ रही? अच्छा चेंज हो गई अच्छा शेक। जी, ये क्या था? ये फुट है। फुटप्रिंट नहीं, फीट। This is what? पाँव है और The first one is? एक्सटेंशन लग रही है दूसरी बाजी। ये इस पे मार पड़ेगी मुझे। अच्छा चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ। अच्छा हिंट दे। ठीक है, हिंट ये है कि ये अंग्रेजी का वर्ड है और ये उर्दू का वर्ड है, तो ये एक बड़ी जबरदस्त गेम बनती है। जरा कनेक्ट करें। अब मैंने इतना हिंट कर दिया है। गेम बनती है? हाँ, पहलदूज। दुनिया भर में। पबजी। पबजी। इधर देख के देखे ना। फुटप्रिंट। दुनिया भर की Foodpanda। सबसे फेवरेट गेम कौन सी है क्रिकेट के अलावा? बाल मैंने पहले कहा था इस पे मार नहीं तो पड़नी है। बॉल कहाँ है? नहीं, ये मैंने बोला ये उर्दू वाला है। फुटबॉल। हाँ तो ये बाल है। भाई, मुश्किल में डालेंगे हम, मतलब आसान गेम थोड़ी होगी। अच्छा जी, आयरन मैन। यस, करेक्ट। ये भी आसान है। मस्की। ड्रेसिंग टेबल? करेक्ट, टीपॉट। करेक्ट। चल पड़ो दिमाग सब। ये क्या था? यूट्यूब। भाई, अपने लिए सब खुद ही जरा तालियां बजा दे। ये इधर से ट्यूब यू है, ये यूट्यूब तो नहीं है। आपने कहा राइट से लेफ्ट जाना है। मैंने कहा फिर टीम फंसवाती है, फिर क्या कर सकते हैं हम, मतलब है ना। लेकिन उसके बावजूद हमारे मेहमानों ने भी गेस कर लिया, तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा जी, तो काशिफ, न्यू ईयर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, मतलब न्यू ईयर 2021 में ऐसी कौन सी चीजें हैं? कोई ऐसी लिस्ट आपने बनाई है, ये करना है, कुछ ऐसे गोल्स हैं 2021 में, या आज से पहले जो चीजें आपने जितना पहले बताया कि स्मोकिंग आपने क्विट की, एप्रिसिएशन, बहुत जबरदस्त बात है, तो इस साल में क्या करना है और क्या नहीं करना? देखिए, इस साल में सबसे मतलब 6 दिसंबर 2021 को तक हमने जो है ये प्लान किया है कि हम 1000 साइकिल्स जो हैं वो 6 दिसंबर 2021 को माल रोड पे 1000 साइकिल चलाएंगे और हम माल रोड का एक हिस्सा जो है वो उसको बंद कर देंगे। ये पूरे साल का रेजोल्यूशन? पूरे साल का रेजोल्यूशन, ठीक है। और हमने अपने इलाके में, जिस इलाके में आप भी रहती हैं, आप भी हमारी नेबर सोसाइटी में है, इस इलाके में हमने एक रिकॉर्ड बनाना है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा साइकिल्स जो हैं वो वलेंशिया, वाबडा टाउन, NFC, तारिक गार्डन और इस एरिया में चलेंगी। तो ये तो
हो गया साइकिलिंग के हवाले से गोल। उसके अलावा मैंने ये चीज़ अभी इतनी डिस्क्लोज तो नहीं की, लेकिन आशियाना वेलफेयर सिस्टम मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसे 10 साल पहले हमने जो है सैलाब में 90 हाउसेस बनाए थे। इस वक्त जो है एक 25 बेड्स का जो डायलिसिस सेंटर है वो रेनोवेट हो रहा है और हमने मशीनरी उसकी ख़रीद ली है और इंशाल्लाह हम 2000 डायलिसिस पर मंथ जो है मेरे वालिद साहब के नाम पे वो हॉस्पिटल बन रहा है और 2000 डायलिसिस पर मंथ जो है हम एब्सोल्युटली इंशाल्लाह फ्री करेंगे, एब्सोल्युटली फ्री। बेस्ट विशेस, इतना बड़ा ये काम है और ये काम आसान और अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। ये 40 लाख रुपए पर मंथ का ये प्रोजेक्ट है और इसको हम कभी भी आप हम फेसबुक पे आप हमारा अकाउंट नहीं देखेंगे कि जी फेसबुक पे इस पर डालें। हम ना मैं इमरान खान हूँ, ना मैं शाहिद अफरीदी हूँ, ना मैं इब्रारुल हक हूँ, मैं एक छोटा सा एक्टर हूँ। सो मैं पहले साल 1.5 साल ये प्रोजेक्ट हम अपनी कम्युनिटी में जो मेरे सर्कल है उसमें करके दिखाएंगे, उसको उसके पैरों पे खड़ा करेंगे, क्योंकि मैं पहले दिन ये नहीं कहना चाहता था कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। हम करने के बाद आपको बताएंगे कि हम ये कर चुके हैं, हम ये कर रहे हैं और हम ये करेंगे। फॉर दैट कि अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता करे। अच्छा, आपने सोसाइटी की बात की और ये कॉज भी इतना जबरदस्त है लोगों के लिए, क्योंकि मेरी नजर में डायलिसिस, आपकी बात कर रही, डायलिसिस जो हमने ऐसे कैंसर को बदनाम किया हुआ है। डायलिसिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, लोगों के घर बिक जाते हैं, एक्सपेंसिव और पेनफुल भी। और मतलब आप ये समझ लें कि अगर मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक डायलिसिस बेयर करता हूँ तो कम से कम 2000 से 2200 रुपए तक की कॉस्ट तो मुझे आएगी जो बेयर करनी ही करनी है। और अगर आप किसी को क्वालिटी डायलिसिस देते हैं तो लोग 20-20 साल तक भी सरवाइव करते हैं। क्वालिटी डायलिसिस क्या है कि वो ये है कि आपको अगर 8 डायलिसिस कहा है डॉक्टर ने कि महीने में करा लें और आपके पास सिर्फ 2 के पैसे हैं या 3 के पैसे हैं, उसमें भी कभी कभी आप कुछ बेचते हैं, कभी आप कुछ बेचते हैं, तो ये एक बहुत ही खौफनाक सिनेरियो है। ये अभी टॉपिक नहीं था लेकिन वो बातों बातों में ये चल गया। काशिफ, इतना कुछ आप कर रहे हैं, पेट्स है, साइकिलिंग का आपने अपना क्लब बनाया, हॉस्पिटल बन रहा है, एक्टिंग साथ साथ हो रही है, और इसके अलावा भी एक और काम भी है। वो क्या है? वो ये है कि एक हमने आशियाना मोटर होम क्लब बनाया। मोटर होम मतलब ये है कि मैं एक आरवी वैन बना रहा हूँ। आरवी वैन वो के एक वैन में बाथरूम और तो हम एक टूरिज्म को पाकिस्तान की टूरिज्म के लिए जो है, ये तो सबसे प्यारा काम है। ये सब कुछ क्या आपने बहुत ज्यादा बहुत बड़ी कोई अपनी टीम रखी हुई है जो ये सब कुछ कर रही है? क्योंकि मेरे टाइम थोड़ा रह गया ना। कैसे करते हैं आप सब कुछ, मैनेज कैसे करते हैं? ये बिल गेट्स से पूछे वो कैसे मैनेज कर लेता है। क्या बात? सबके पास 24 घंटे हैं। मुझे बताइए किसी के पास 23 हैं? नहीं, ट्रैवलिंग और काम और शूटिंग और फिर हम सब देखें। आज ये जो कैंपेन थी ना, ये जो मशीनरी हमने खरीदी है, तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए की मशीनरी हमने खरीदी है, ये व्हाट्सएप पे की है। ये साइकिल क्लब जो है ये व्हाट्सएप पे बना है। व्हाट्सएप पे कौन ऐसा बंदा नहीं है जो मिनट के बाद नहीं देखता कि क्या है, सब देखते हैं। तो आप इसको किसी एंगल के में ले जाएं। फजूल तरह की आप जो मीम्स शेयर करते रहते हैं ग्रुप्स में, कोई कंस्ट्रक्टिव तो मैं भी सारा दिन व्हाट्सएप पे ही होता हूँ, लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप पे थोड़ा सा इसको टारगेटेड कर दिया बस। दैट इज ग्रेट। अच्छा, सोसाइटी की मैं बात कर रही थी कि इतने अच्छे आपने अभी बातें की सारी, मतलब कि सब अगर आप देखें सब क्रिएटिव काम है, प्रोडक्टिव काम है, कंस्ट्रक्टिव चीजें हो रही हैं सोसाइटी को अभी, क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री में, आपने इतने अरसा आपने सर्व किया कर रहे हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है सोसाइटी चेंज करने में, या ये सिर्फ बातें, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है? अगर लिखे से कुछ चेंज आ जाता तो कुरान से बड़ा चीज क्या लिखी क्या बात। अगर शायरी से कुछ चेंज आता, अल्लामा इकबाल से बड़ी शायरी कौन करे? और अगर लिखे से कुछ आता तो इशफाक अहमद से बड़ा कौन लिखे? तो लिखे से कुछ नहीं होता। चलिए, अच्छा नहीं आता, तरबियत से होता है, प्रैक्टिकल से होता है, कानून से होता है। देखिए, आप मुझे जितना मर्जी समझाते रहें कि भाई इशारा नहीं तोड़ना, कानून सख्त होगा तो मैं इशारा नहीं तोड़ूंगा। अगर कानून सख्त नहीं होगा, लॉज होते हैं। मदीना की रियासत जो थी ना, वो पर्सनैलिटी पे नहीं बनाई थी, लॉज पे, कानून पे बनी थी, कानून की अमलदारी पे बनी थी। प्रॉब्लम हमारे यहाँ हर चीज है, हमारे यहाँ कानून की अमलदारी नहीं है, सजा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब तक ये कुछ नहीं होगा, तरबियत की आपने बात की है, तो ये तो फिर
इसके लिए तो फिर बेसिक होना, एजुकेशन का होना। अरे हम बंद तो कर दीजिए, कैसे करेंगे? ये स्कूल, ये 5 स्टार स्कूल बंद कर दें, बिल्कुल ये ग्रामर स्कूल बंद करें, ये बीकन हाउसेस बंद करें। सत्तार ईदी साहब ने बोला था ना कि जो है पढ़े लिखे जाहिल बनाते हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? आप सिलेबस में लोगों को रट्टा लगा रहे हैं, हाफिज करके सब कुछ आप याद कर लेते हैं। और सारी ग्रेड्स की गेम है और कैरेक्टर बिल्डिंग कहीं नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग है ही नहीं। अभी बड़ा अच्छा मौका है, स्कूल बंद कर दें। बंद हो गया अभी, बल्कि नोटिफिकेशन भी आ गया। नहीं, बिल्कुल बंद कर दें। नहीं, ये तो फिर हम क्या अप्रोच क्या सोच क्या रख रहे हैं, जरा मैं चाहूंगी जरा थोड़ा सा कैनवस जरा खोल के जरा हम अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं ना, अभी तो समझ में नहीं आएगा। आप देखिए स्कूल में आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। आप कुछ मुझे बताइए, हमने कौन से कोई इनोवेटिव किस्म के लोग हमारी तालीम से निकले हैं? किसने क्या किया है? हम तो ऐसी बिला वजह पढ़ते जा रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने एक बच्चे को सिर्फ अंग्रेजी पढ़नी और लिखनी है भी, बस उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आपने 2-2 मरले के 2-2 किनारों के स्कूल में आपने स्कूल बना लिए, कोई एक्टिविटी आप जनरेट नहीं करते। सारा दिन माएँ बेचारी जो है ना वो कंपटीशन ही खेलती रहती है कि आज ये पूरा करना है, आज ये पूरा करना है, आज ये पूरा करना है। आप बताइए, अपने मियाँ से पूछिए या मुझसे पूछिए कि मेरी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है? बच्चों की स्कूलिंग। तो क्या कर रहे हैं वो? और उसके बाद क्या होता है कि एक रिजल्ट के बाद एक, मुझे आज तक वो मौका नहीं भूलता, आपने एक बड़ा अजीबोगरीब टॉपिक छेड़ दी है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल की फीसें भर रहा हूं और मेरा एक बच्चा जो है उसके नंबर अच्छे नहीं आए, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मुझे रिजल्ट कार्ड देके कहती है व्हाट इज दिस। मैंने कहा व्हाट इज दिस तुम जवाब दो, मैं क्यों जवाब दूं मैं इसका? यानी कि आपका स्कूल टीचर, आपका प्रिंसिपल बुला के आपका बच्चा अगर नालायक है तो आपकी बेइज्जती कर रहा है। क्यों भाई? अगर एक बच्चा 24 घंटे में 6 घंटे स्कूल जाता है, दैट्स इनफ। वो उसके बाद आप उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके बाद माँ खुद पढ़ा रही होती है। यार तो बंद कर दो ना ऐसे स्कूल। बच्चों को कितना बर्डन कर दिया कि जब आपने उन स्कूलों के बाद पढ़ाई, जो फिर आप कहते हैं जी पढ़ाई तो घर में होती है, तो फिर स्कूल किस लिए भाई? बंद करो स्कूल। अगर हमारे बच्चे जो है वो ट्यूशन में पढ़ेंगे तो फिर स्कूल किस लिए? चलिए, ये एक वाकई बहुत सेंसिटिव एक इशू और टॉपिक की तरफ हम चलेंगे, लेकिन इनकी बातें बिल्कुल 100% दुरुस्त है। लेकिन जो बात वहीं पर फिर घूम फिर कर आती है कि जहां पर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको पता चल गया आपकी एकेडमीज, आपका स्कूल, आपके टीचर्स, ये देखें ना, ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम अगर अब ऐसा बन गया तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ऐसे हाथ रख के तो नहीं बैठ जाएंगे ना कि हाँ बच्चा नालायक है या बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये फला चीजें हैं, या हमारे पॉलिटिशियन ऐसे सारे तो ब्राइट स्टूडेंट नहीं होते ना, आपके घर के बाहर कूड़ा है, आप बैठे हुए हैं, आप क्या करेंगे? आप उस सफाई खुद करेंगे। आप ये जिम्मेदारी उठानी होगी, ये तरबियत करनी होगी कि जब बाकी चीजें फेल हो रही हैं तो फिर क्या होगा? फिर वहां पे तरबियत हमें करनी है, हमारे फैमिली सिस्टम को आगे ले जाना है। कि अपनी बिसात से बड़े स्कूलों में दाखिल जो है ना पेरेंट्स कराते हैं, और फिर जब फीसें नहीं दी जाती तो उन बच्चों को किस तरह वो स्लिप दी जाती है, उनको खड़ा किया जाता है कि जाओ अपने पेरेंट्स को जाके कहो कि हमारी फीसें भरें। तो भाई आपने तो बिजनेस किया हुआ है, खुदा का वास्ता है इस तालीम को, इस सेहत को बिजनेस मत बनाइए। ब्रेक पे जा रहे हैं, इसी के साथ ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम अपने एंड को कैसे पहुंचा हमें पता ही नहीं बाकी चला। तो बातें बहुत सारी और भी करनी थी, लेकिन वो एक्टिविटीज में और सॉन्ग्स भाई क्या बात है। एक लास्ट रैपिड फायर गेम, एक सेगमेंट जो मैं चाहूंगी कि जाने से पहले क्विकली करेंगे हम। काशिफ के साथ जी कॉफी का एक और मग भिजवाइएगा, तो इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये क्विकली होगा, फिर हम जरा मैसेज लेंगे और अपना शो एंड को पहुंचेगा। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस पाकिस्तान में? हाँ, सुहेल अहमद। मोहब्बत एक बार होती है, बार बार होती है? कई दफा। आई रियली वांट कि मैं डिटेल में जाऊं, लेकिन क्विकली करना है। फेवरेट डायरेक्टर? इस वक्त नहीं, मैं किसी एक का नाम लेके बाकी सबको नाराज। अच्छा ठीक है जी। इनमें से कौन एक्टर बेस्ट है? नुमान इजाज, फैसल कुरैशी, हुमायूं या अदनान सिद्दीकी? फैसल कुरैशी। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपकी पेमेंट रोकी हो? ठीक है, बात कर दियो। रोज घर घर की कहानी है। 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, क्या प्लान्स हैं? 5 साल के बाद जो मैंने भी बताया बस उसी को अमल करते हुए। किस सीनियर एक्टर के साथ बार बार काम करना पसंद करते हैं? कभी खान साहब। बुशरा अंसारी, समीना पीर, ज़्यादा सबा हमीद? तीनों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आई थिंक सबा हमीद। सबा हमीद। ऐसी बुरी आदत जिससे जान छुड़ाना चाहते हैं? अभी? हाँ।
अभी मैंने बुरी आदतें काफी कम कर दी हैं और नहीं अभी कोई ऐसी है नहीं। ठीक है। अगर आपको मौका मिले किसी को दरिया में धक्का देने का तो किसको देंगे? किसको दरिया में धक्का देने? कितने हैं, कितनों को देने? सबको लाइन से लगा दे। एक नाम बता दे, एक नाम बता दे। जो प्रायोरिटी पे हो। ना मुश्किल है। जो प्रायोरिटी पे हो। महविश हयात, मीरा, माया अली। महविश हयात, मीरा, माया अली। बेस्ट कौन है? महविश हयात। महविश हयात। फेवरेट प्रोडक्शन हाउस अगेन? ये सारे फेवरेट है। चले भैया इस पर मान आप रोजी रोटी पे लात मत ठीक है। फैन जब नंबर मांगते हैं तो फिर क्या उनको देते हैं नंबर? दिलासा। कोई ऐसा गाना जिसको सुनकर किसी की याद आती हो? बहुत से ऐसे गाने हैं जिसमें आशियाना हमारे ड्रामे का जो सॉन्ग है वो जब भी आता है तो फिर आपको माजी याद आता है। अच्छा, किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने की ख्वाहिश अब तक हो जिसके साथ काम ना किया? नहीं ऐसे कुछ ऐसा नहीं है। कोई और अगर पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई और देखा जाए या कहीं पर भी तो कोई इंडिया में बहुत से लोग हैं। बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा जी, फेवरेट सिंगर कौन है यार? मुझे आज के दौर में आतिफ बहुत पसंद है, अली जफर भी बहुत अच्छे हैं और फिर ये जो कोक स्टूडियो के जो सिंगर हैं जिनके मुझे नाम उतने नहीं आते हैं, मुझे आरिफ लोहार बहुत पसंद है और मुझे मलकू बहुत पसंद है, मुझे बग्गा बहुत पसंद है। तो बहुत है। राहत साहब, लड़की या लड़के किसकी तारीफ को ज्यादा सीरियस लेते हैं? देखिए मैं आजकल तारीफ के ऊपर जज़ाकल्लाह ही कहता हूँ कि मतलब तारीफ के काबिल वाकई अब समझ में आई है, तारीफ के काबिल सिर्फ अल्लाह की जात है। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट है कि जज़ाकल्लाह जो है ना वो कहना। 3 ऐसे काम जो करना बिल्कुल पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मैं जाते हैं। ओके, और बाकी 2 काम? मुझे मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन मैं फिर भी खाता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है। और तीसरी बात याद आ रही है कि खाने से रिलेटेड ही है। खाने से होगी। अच्छा जी, लड़कियां क्या 3 चीजें? कितने सवाल हैं भाई। लड़कियां क्या 3 चीजें देखकर लड़कों से इंप्रेस होती हैं? अब किसी लड़के से पूछिए ना, मैं तो एज के हिस्से में। यस, बताएं। क्या कह रही हैं? लड़कियां कौन सी चीजें देख के लड़कों से इंप्रेस हो जाती हैं? भाई लड़कों की ओपिनियन तो पता होनी चाहिए ना लड़कियों। मेरा ख्याल है ये लड़कियों पे मुख्तलिफ डिपेंड करता है। कुछ ऐसी होती हैं जो शो ऑफ पे मतलब ब्रांडेड चीजों पे और इस तरह की चीजों पे भी होते हैं, बातों से मोहब्बत और कुछ जो है कुछ शायराना बहुत ज्यादा होती हैं, गिंगो शायराना, तो फिर वो बनना पड़ता है। वो ओवर एक्टिंग भी कुछ पसंद करते हैं और झूठ भी बहुत वो लोगों को पता होता है कि झूठ बोल रहा है लेकिन फिर कुछ लोगों को तो बैड बॉय भी पसंद होता है। हाँ विलेन बहुत। इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी आर्टिस्ट है जिसकी कोई बात कभी बुरी नहीं लगी या नहीं लगती? कुछ भी कह रहे हैं। देखिए मैं अपने सीनियर्स की तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सीनियर कुछ भी कह सकते हैं। वेरी गुड। आपकी टीम में कोई ऐसी एक्ट्रेस जिस पर आपको कभी क्रश हुआ, किसी के साथ आपने काम किया और आपको कोई हीरोइन आपकी? नहीं, अच्छा कोई ऐसे क्रश, क्योंकि हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में गुजारे हैं, बचपन से लड़कपन से ही काम का बोझ और कभी तो कोई होता है ना, अभी इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, मतलब कई हैं, मतलब उनको बताया किसी को नहीं, बस नहीं बताया। एक फिल्म जो आपने बहुत बार देखी हो, बार देखी? मैंने अनिल कपूर साहब की एक फिल्म थी मेरी जंग, वो मैंने बहुत दफा देखी। ओके, ऐसी अदाकारा जिसके साथ नहीं? 3 अल्फाज जो आपकी पहचान है? 3 अल्फाज? 3 नहीं है, ज्यादा। आशियाना। एक वर्ड में? एक वर्ड में। ओके। एक 3 वर्ड्स में? अच्छा 3 वर्ड जो है, 3 वर्ड्स अलग अलग। आई थिंक आशियाना आप रख लें, सिंपल रख लें और ब्लंट। हाँ, ओके जी, ग्रेट। जबरदस्त। अब मैसेज जो है मैं चाहूंगी हमारे बाकी मेहमान। अच्छा बाकी से नहीं पूछ रहे थे, सारा ये आपके लिए अब वो सारा ये मुश्किल ये इम्तिहान आपका मैं ये सोच रहा था कि सबसे पूछना। बट यू क्लियर इट रियली वेल। जी सामिया जी, जाने से पहले मैसेज आपने वो एक सवाल रह गया था कि मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूं, बहुत सारे रह गए थे। तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगी कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो जो आप इरादा करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं। उठिए 2021 में जैसे काशिफ ने इतने सारे आपको आइडियाज़ दिए, कोई भी रेजोल्यूशन पिक कर लीजिए। सफाई करना चाहते हैं, अब वो क्या है, पोल्यूशन खत्म करना चाहते हैं, बस उठ पड़िए। अब ये को हम अभी भी ना उठी तो फिर नहीं उठेंगे। अच्छा क्विकली मैं जानना चाहूंगी कि ये ख्वाबों वाला सवाल, आई वांट टू नो कि ये क्या सोचते हैं, ख्वाबों को मुकम्मल करने का टाइम कोई होता है, सही टाइम क्या होता है? सारे मिडिल क्लास आदमी जो है क्या करता है, मिडिल क्लास आदमी ख्वाब देखता है
प्लान करता है और उस पर मेहनत करता है, और बाकी कामयाबी वो जो है ना अल्लाह ताला के हाथ में है। आप वो लकी होते हैं वो लोग जो जिनको कम मेहनत पे मिल जाता है, लेकिन मिलता सबको है। इसमें अल्लाह के यहाँ जो है सिर्फ देना, अल्लाह तो सिर्फ देता ही है, और अगर दे के रुकता है तो वो अल्लाह की वजह से नहीं रुकता, वो हमारी करतूतों की वजह से रुक जाता है। चलिए जी, प्रोग्राम हमारा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सारे हमारे मेहमान मैं चाहूंगी ज्वाइन करें, और जाने से पहले एनी को हम ना सुने ऐसा तो भी नहीं हो सकता, तो जी म्यूजिक जरा दीजिएगा।